ये कल रात को तकरीबन पौने 12 बजे के करीब, जब ये जो पीछे आप मकान दिख रहे हैं मेरे पीछे, ये अर्जुन जिसका नाम सेखू है, उनकी पत्नी ने रात को नोटिस किया कि पीछे कोई आवाज़ आ रही है। तो जब वो उठी तो उन्होंने देखा तो पीछे इनकी गाय की गुराल थी, जहाँ उनकी बकरियाँ और गाय वगैरह थी। तो वो वहाँ से ऊपर से यहाँ से कम कोई 300 मीटर ऊपर से स्लाइड हुआ, बहुत भयंकर। और वो रात को अपनी जान बचा के भागे, और उन्होंने अपनी एक जो उनकी पालतू गाय थी उसको तो बचा लिया, लेकिन उनके पीछे बकरियां वगैरह जो हैं वो वैसे दब गई हैं। और इनका घर जो इनका पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गया है। और जो अर्जुन के बड़े भाई हैं ओम प्रकाश जी, उनके मकान को भी नुकसान पहुंचा है। उनका बेटा है संजू, उनको भी नुकसान पहुंचा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसे त्रासदी में लोगों को फ़ौरन जो राहत है वो प्रदान की जाए। मुझे लगता है आज प्रशासन के लोग यहाँ आए भी थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने फौरी राहत जो है वो लोगों को दी होगी। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है इस घटना को लेकर, वो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। इन मकानों के पीछे कुछ समय पहले रोड की कटिंग हुई थी। जो सरकार को चाहिए, अगर रोड दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर बनाओ, या तो छेड़ो ही मत। क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत ये नई पहाड़ियाँ हैं। इनको आप कटिंग करके छोड़ दोगे तो बरसातों में तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं तो होंगी। तो मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है कि जो सड़क की कटिंग हुई है और फिर उसके बाद में उसकी सुध नहीं ली गई, उस सड़क को वैसे छोड़ दिया गया। अब लोगों के लिए चलने के लिए रास्ते भी नहीं बचे हैं, सड़क तो छोड़ दो। और वो कहीं ना कहीं स्लाइड हुआ है, उसी सड़क की वजह से ट्रिगर हुआ है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें, और पहाड़ियों की जब कटिंग करते हैं तो ध्यान से कटिंग की जाए। और आपने कहीं रोड का सर्वे किया है तो उसको जितना, अगर आप आधा किलोमीटर खोदते हैं तो वहाँ रिटेनिंग वाल लगाना जरूरी है, वहाँ ड्रेन बनना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ड्रेन नहीं बनाएंगे तो यहाँ बरसात जो है इतनी भारी होती है। आपको पता है कि हिमाचल जो धर्मशाला जो है वो विश्व में दूसरे नंबर पर है बरसात के लिहाज से। तो यहाँ पर बरसात की वजह से जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करना मुश्किल है। गरीब लोग हैं, घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, अभी इनको रहने की जगह नहीं बची है। बस मेरा आपके चैनल के यही माध्यम से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों का ध्यान दे सरकार, और ये जो अनसाइंटिफिक कटिंग जो हुई है सड़क की उसके ऊपर काम किया जाए। और ये बरसात के बाद जो इस सड़क को देखा जाए और इसको फौरन ठीक किया जाए। और इसकी जो जितनी भी मेला ग्राउंड से लेकर इस गांव तक जो सड़क बनाई है आधा 1 किलोमीटर, उसमें पहले रिटेनिंग वॉल लगाई जाए और इसकी ड्रेन बनाई जाए, तभी लोग बच पाएंगे। जो इनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने ही अपने घरों में उनको शरण दी है फिलहाल तो। लेकिन अब किसी के घर में कोई व्यक्ति कब तक रह सकता है, उसको अपना मकान तो चाहिए। अब आपने देखा ये जो पिछला मकान है अर्जुन का, ये पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। 2 कमरे का मकान है, कच्चा मकान था छत वाला, उसके अंदर 8-8 फुट मलबा है। अब देखिए अब ये लोग कहाँ रहेंगे। मतलब एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है जिसके पास और कोई गुजारा नहीं है, और भेड़ बकरियां पाल के आप लोग गुजारा करते थे। तो मेरी आपसे ये, आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि इनको जो राहत है वो फौरन दी जाए, ताकि अपना मकान का जो होगा ये दोबारा बना सकेंगे।